जय हिंद साथियों। का हाल बा हो भाई सब बताव कैसन बारू, ठीक ठाक बारू न। आशा करतानी तोहनी लोगन सबके हाल चाल ठीक ठाक ही होई। त तोहनी लोगन सबके खातिर एक लाइन सुनावतानी। ढूंढ लेंगे मंजिल को चाहे जो लिखा हो लकीरों में, वैसे भी किस्मत में जंग तो बचपन से ही है। ठीक ना। तो ये लाइन सुनने के बाद आशा करते हैं आप लोगों को अंदर से जुनून मिला होगा। ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैथ का टॉप यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसे तो भाई 15 क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कम ही टाइप हो पाया। तो ये 10 क्वेश्चन भाई आप लोग अच्छे से देखना, आप लोगों को यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक ना। और हर एक क्वेश्चन मैथ का है भाई, समझने का चीज़ है। जब तक आप सही से नहीं समझोगे तब तक भाई आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसे भाई हम भी कमज़ोर है लेकिन कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे ना तो एक दिन भाई बारूद बन जाओगे और रप्पा रप्पा हर एक क्वेश्चन को करके आओगे। ठीक ना। तो चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोलता है। अजय का वेतन 400 से बढ़कर 6 से 36 कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बता चुके हैं, यहाँ पे एक सूत्र होता है। ठीक ना। वृद्धि प्रतिशत का एक सूत्र होता है भाई, वृद्धि उसके बाद भाई बराबर में यहाँ पे वृद्धि % निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पे वृद्धि और बट्टा में मूल वेतन से आप लोगों को भाग कर देना है, आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो फिर भाई आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। अजय का वेतन 400 से बढ़ाकर 6 से 36 कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। आप लोगों को ये बताना है कि वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों पहले कितना है, पहले 400 है। ठीक ना। फिर इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 6 से 36 कर दिया जाता है। तो भाई वृद्धि कितना का हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बीच में देखो भाई वृद्धि कितना का हुआ है। तो वृद्धि आप लोगों का 236 का हुआ है। ठीक ना। 236 का वृद्धि हुआ है। और यहाँ पे बोला है % की वृद्धि, यहाँ पे क्या बोला है वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ है 236 का। तो वृद्धि हमेशा आप लोगों को ऊपर में लिखना है। ठीक ना। तो 236 आप लोगों को ऊपर में लिख देना है, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। ठीक ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक ना। यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है 236 का। ठीक। अब यहाँ पे 236 आप लोगों को ऊपर में लिखना है और बट्टा में ये मूल वेतन है तो 400 आप लोगों को नीचे में लिख देना है। ठीक। और गुने में यहाँ पे भाई 100 से आप लोगों को भाग दे देना है। ठीक ना। यहाँ पे सेट पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेशन कर देना है और आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। 2 जीरो से भाई 2 जीरो गया। अब भाई इसको काटोगे 236 को तो ये कितना से कटेगा, 8 तिरिक 24, नहीं भाई 8 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा भाई, तो 5 चौका 20, 5 फिर भाई यहाँ पे 5 चौका 20, यहाँ पे भाई 3 बचा। ठीक ना। ये भाई आप लोगों का 59 से कट जाएगा। ठीक ना। ये आप लोगों का भाग दे के देखो यहाँ पे भाई आसानी से कट जाएगा। 236 और भागा यहाँ पे कितना है भाई 4 है। तो ये भाई यहाँ पे 4 5 20 होगा, फिर भाई ये 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 36 आएगा तो 6 1 36, यानी कि ये 56 6 1 36, 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36, यानी कि 59 मरतबे आप लोगों का कट जाएगा। ठीक ना। तो 59 आपका इज राइट आंसर आएगा। 59 देखो ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है तो रप्पा रप्पा कर देना। ठीक ना। लेकिन आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा तब जाके भाई आप लोग रप्पा रप्पा कर पाओगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक मोटरसाइकिल की कीमत 4000 से बढ़ाकर 5200 कर दिया जाता है तो मोटरसाइकिल की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है। ये भी आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह ये भी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कितना है भाई, पहले कितना है 4000 है। ठीक ना। 4000 है, फिर भाई यहाँ पे क्या बोला है 4000 से बढ़ाकर 5200 कर दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे वृद्धि पूछा है ना, तो वृद्धि कितना का हुआ भाई, तो यहाँ पे वृद्धि 1200 का हुआ है। ठीक ना।
यहाँ पे वृद्धि आप लोगों का 1200 का हुआ है। तो अब भाई सेट कर दो, आसानी से बन जाएगा। तो 1200 आप लोगों को ऊपर में लिखना है, ठीक। और नीचे में यहाँ पे मूल वेतन कितना है, 4000 है। तो 4000 आप लोग को नीचे में लिख देना है और गुने 100 से भाग दे देना है। तो भाई 2 लड्डू से 2 लड्डू गया, ठीक। 1 लड्डू से 1 लड्डू गया। अब इसको भाई भाग दो, यहाँ पे कैसे कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 गया और ये 0 के 0, यानी कि 30% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 30% देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप लोगों को समझ में आता है? अगर समझ में आता है तो एक लाइक तो कर ही देना और साथ ही साथ कमेंट में भी जरूर बताना। ऐसे भाई मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझा के बताऊँ, ताकि आप लोगों को एक बार में ही दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक फैक्ट्री में रोजाना का उत्पादन 800 यूनिट से बढ़ाकर 1080 यूनिट कर दिया जाता है। उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोगों को भाई उसी तरह बनाना है, ठीक ना, जैसे मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताया हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक फैक्ट्री में रोजाना का उत्पादन 800 यूनिट है, ठीक। 800 यूनिट है, फिर बढ़ा के कितना हो जाता है, 1080 हो जाता है। 1080 हो जाता है तो भाई कितना का वृद्धि हुआ, यहाँ पे वृद्धि आप लोगों का 280 का होगा, ठीक ना। 280 का वृद्धि हुआ तो यहाँ पे 280 आप लोगों को ऊपर में लिख देना है। 280 और बट्टा में यहाँ पे 800 ये मूल वेतन हुआ और गुना में 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। 2 लड्डू से दो लड्डू गया। अब इसको काटो भाई, ये कैसे कटेगा, तो यहाँ पे आप लोग काट दो भाई। ये कैसे कटेगा आप लोग भाई काट के देखो, यहाँ पे ये आप लोगों का ध्यान से देखो भाई, इसको भाग दे के देखो ये कैसे कटेगा। ये भाई शायद 35 मतब्बे कटेगा, ठीक ना। ये 35 मतब्बे आप लोगों का कट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का 35% इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप लोग भाग दे के देखना, यहाँ पे 35 मतब्बे कट जाएगा। तो 35 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सी है, सॉरी सी, ठीक ना। सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाई कभी कभी मिस हो जाता है ना, डायरेक्ट यहाँ पे कैमरा क्या बोलता है, मोबाइल पे देखते रहता हूँ तो कभी कभी आँख से चुनरा जाता है, नहीं दिखाई देता है, इसीलिए भाई मिस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अरुण का वेतन पहले 1200 था, उसका वेतन घटाकर 730 कर दिया गया है। अरुण के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक ना। अरुण क्या पूछा है यहाँ पे, अरुण के वेतन में कितने % की कमी हुई है, वृद्धि नहीं बोला है। तो पहले कितना था भाई, पहले 1200 था, ठीक। पहले 1200 था, फिर यहाँ पे क्या बोला, उसका वेतन घटाकर बोला है, तो घटाकर यहाँ पे 730 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई, अरुण के वेतन में कितने % की कमी हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई कमी कितना हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो कमी यहाँ पे कितना हुआ भाई, 440 होगा, ठीक ना, नहीं 470 होगा। 470 यहाँ पे कमी हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे अब आप लोगों को भाई आसानी से बना लेना है। यहाँ पे कितना है, 470 ऊपर में लिख दो और बट्टा में यहाँ पे मूल वेतन 1200 लिख दो और फिर गुना में आप लोगों को 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। आसानी से बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये भाई आप लोगों का दशमलव में कटेगा, ठीक ना। शायद 39.16 मतब्बे ये 470 12 से कट जाएगा, ठीक ना। तो 39.16 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, 39.16 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक टीवी की कीमत 15,000 से घटाकर 12,000 हो जाती है। टीवी की कीमत में कितने % की कमी हुई है। यहाँ पे कमी पूछा है, तो कमी आप लोगों को बताना है। पहले कितना था भाई, पहले यहाँ पे 15,000 था, ठीक ना। 15,000 यहाँ पे लिख दो। फिर कितना भाई घट के हो गया 12,000 हो गया। तो भाई कमी कितना का हुआ, यहाँ पे आप लोग को बताना है कमी कितना का हुआ, आप लोग बताओ भाई। तो कमी यहाँ पे आप लोगों का भाई 3,000 का हुआ, ठीक ना।
3000 का कमी हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को 3000 ऊपर में लिख देना है और बट्टा में 15000 लिख देना है और गुने में यहाँ पे 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और ये भाई आप लोगों का 15 दूना 30 गया यानी, और ये 1 जीरो बच गया, यानी कि 20% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बना आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे 15000 से घटाकर 12000 हो जाती है, तो 15000 पहले था फिर घटा के 12000 हो गया, तो कमी कितना का हुआ भाई 3000 का हुआ। तो 3000 ऊपर में लिख दिया, मूल वेतन आप लोगों का 1500 है, सॉरी 15000 है, तो 15000 नीचे में लिख दिया, गुना यहाँ पे 1000 से भाग दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया और ये 15 दूना 30 और ये जीरो, यानी कि 20% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। रोशन का वजन पहले 80 केजी था, सही डाइट और कसरत के बाद उसका वजन घटकर 68 केजी हो गया, उसके वजन में कितने % की वृद्धि हुई है। पहले कितना वजन था रोशन का, 80 केजी था, ठीक ना, 80 केजी था। फिर सही डाइट और कसरत के बाद उसका वजन घट जाता है, यहाँ पे घट गया है तो घट के यहाँ पे 68 हो गया है, उसके वजन में कितने % की कमी हुई है। तो भाई यहाँ पे कमी कितना होगा, 80 और 68 है तो भाई 12 होगा, ठीक ना, 12 केजी का कमी हुआ है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे 12 ऊपर में लिख देना है, 80 नीचे में लिख देना है, गुने यहाँ पे 100 लिख देना है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, फिर ये भाई 2 दूनी 2 यहाँ पे भाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कट गया, ये फिर 5 दूनी 10, तो ये भाई आप लोगों का 3 गुने 2 यानी कि आप लोगों का 3 दूना 6, ठीक ना, 3 दूना 6 होगा भाई, सॉरी यहाँ पे गलती नहीं, 4 तिया 12, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होगा भाई। यहाँ पे सही से देखो तो आप लोग गलती तो नहीं हुआ है, आए यहाँ पे गलती तो नहीं हुआ है, 5 तिया 15 यहाँ पे भाई, यहाँ पे हाँ सॉरी यहाँ पे भाई ये सही है, ठीक ना। ये आप लोगों का ये 3 से कटा, ठीक, और ये आप लोगों का 5 दूना 10, यहाँ पे 5 दूना 10 होगा, ये 5 से कटा, 5 दूना 10 ये, तो आप लोगों का यहाँ पे 3 गुने 5 यानी कि 5 तिया 15% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से एक बार आप लोग समझ लो यहाँ पे कैसे बना है। यहाँ पे पहले कितना था, 80 केजी था, ठीक ना, 80 केजी था, फिर कसरत और डाइट करने के कसरत, यहाँ क्या लिखा है, सही डाइट और कसरत के बाद उसका वजन घट जाता है, घट के कितना हो जाता है, 68 केजी हो जाता है। तो कमी कितना का हुआ भाई, यहाँ पे कमी पूछा है, तो कमी यहाँ पे आप लोगों का भाई 12 हुआ, ठीक ना, 12 केजी का कमी हुआ और बट्टे में आप लोगों को 80 डाल देना है और गुने 100 से आप लोगों को भाग दे देना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, फिर भाई ये 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ठीक, फिर ये 5 दूना 10, ये 2 से कट गया, यानी कि 3 गुने 5, 5 तिया 15, 15 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उस संख्या को ज्ञात करे जो 800 से 15 अधिक है, ठीक ना। आप लोगों को यहाँ पे बताना है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 800 से 15% अधिक है। तो 800 से 15% अधिक है तो कितना होगा भाई, यहाँ पे 15% अधिक है तो 115 होगा, ठीक ना, 115 और बट्टा में 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो और फिर भाई 115 को 8 से गुना करोगे तो ये भाई कितना आएगा, 115 को 8 से गुना करोगे तो ये भाई आप लोगों का निकल के आएगा 9 से 20 आएगा शायद, ठीक ना। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 4 12, 8 पंचे 40 भाई, 8 पंचे 40 होगा और ये फिर आप लोगों का 8 4 12 1 13 भाई, कैसे हो गया, यहाँ पे सही से भाई गुना करो, 9 से 20 ही शायद आएगा, ठीक ना। यहाँ पे 115 को 8 से गुना करोगे तो भाई इतना आएगा, 9 से 20 आएगा, ठीक ना। 8 पंचे 40 के भाई यहाँ पे 0 होगा, ठीक, और हाथ में 4, फिर भाई 8 4 12, हाँ 8 4 12, हाथ में 1 और हाथ में 1, 8 1 9, ठीक ना, 9 से 20 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे सही से गुना करो, 115, यहाँ पे भाई हम भी कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, 115 को 8 से गुना करोगे
तो ये भाई 9 से 20 आएगा, ठीक ना। 8 पंचे 40 के 4 हाथ में 4, 8 4 12। ये भाई 1 के और 8 से गुना करोगे तो नहीं होगा, तो ये 4 आप लोगों का जुड़ जाएगा। तो 8 4 12 और हाथ में फिर 1, 8 1 9, यानी कि 9 से 20 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 6 से 40 से 25% अधिक है। 6 से 40 से यहाँ पे क्या बोला है, 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा और बट्टे में यहाँ पे 100 होगा। इसी तरह होगा ना भाई, यहाँ पे क्या बोला है, 25% अधिक है, 25% अधिक है तो भाई 125 होगा। अगर कम बोलता, सॉरी यहाँ पे कम बोला है ना भाई, यहाँ पे कम बोला है, हम भी कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 6 से 40 से 25% कम है। 25% कम है तो भाई 100 में से आप लोगों को यहाँ पे 25 घटा देना है, तो 75% होगा और बट्टा में 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 गया और देखो भाई और कटेगा, यहाँ पे काटो। आप लोग यहाँ पे ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो आप लोग ऐसे भी काट सकते हो। यहाँ पे 25 या 75 और 25 चौका 100 ये गया। फिर आप लोग भाई इसको 160 मतलब ये भी कट जाएगा, ठीक ना। 6 से 40 से ये 4 से आप लोगों का कट जाएगा। तो अब भाई कितना बचा यहाँ पे आप लोगों का बचा कितना भाई, 160 और गुने में यहाँ पे 3। इसको जब गुना करोगे तो ये भाई 480 होगा। 480 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 480 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना। देखो ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी काट सकते हो और जैसे कटता है वैसे काट के आप लोगों को यहाँ पे निकाल देना है, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 1500 से 12% अधिक है। 1500 से क्या बोला है, 12% अधिक है, तो 112 होगा, बट्टा में 100 होगा, 2 0 से 2 0। अब भाई 15 और 112 को गुना करोगे ना, 15 और 112 को गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा, 15 112 को गुना करोगे तो ये भाई 1680 होगा, ठीक ना। 1680 आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 1/5 का प्रतिशत में बदलिए। अगर भाई ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फिर कैसे बनाओगे, 1/5 है लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। और मैं आप लोगों को हमेशा बता चुके हैं, परसेंट में जब भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमेशा 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। तो ये भाई 25 चौका 100, 25 चौका 100 ये आप लोगों का कट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई काटो 20 पंचेस है, यहाँ पे हमको लगा यहाँ पे लगा 4 है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे तो 20 पंचेस से ये आप लोगों का कट जाता है, तो 20% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे आप लोगों को दे देता है 1/4, यहाँ पे 1/4 को यहाँ पे परसेंटेज में बदलने के लिए तो हमेशा आप लोगों को 100 से भाग दे देना है, ठीक ना। ये भाई 25 चौका 100, ये 25 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग भाई आसानी से परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ, आसानी से बन जाएगा। तो चलो भाई आप लोग बताओ, ये टॉप 10 क्वेश्चन में से आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो भी भाई का 8-9 क्वेश्चन सही हुआ होगा वो भाई का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। चलो आज का आप लोगों को क्लास वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।